गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर जानेंगे राजनीति विज्ञान के जो पाठ्यक्रम का सिद्धांत जो पढ़ रहे थे उसमें आज पढ़ेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के विशिष्ट सिद्धांत। इससे पहले जो सामान्य सिद्धांत थे, जनरल प्रिंसिपल्स, उसके बारे में जाना था कि पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय, उसका निर्माण करते समय किन सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए। अब आज के जो विशिष्ट सिद्धांत थे उन विशिष्ट सिद्धांत को जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहला आ जाता है इसमें एकता का सिद्धांत। एकता का सिद्धांत राजनीति विज्ञान में एकता का सिद्धांत रखना चाहिए, यानी कि इस पाठ्यक्रम के माध्यम से जब राजनीति विज्ञान कि हम देखते हैं कि आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, यानी भविष्य के संदर्भ में किस तरह से अपने आदर्श के तौर पर पहचान बना सके, इस बात को समझा जाता है। तो पाठ्यक्रम में एकता होनी चाहिए, जिनको अखंडता का पाठ सिखाए, एकता का पाठ सिखाए, भाईचारा सिखाए, यानी इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद बच्चों में एकता स्थापित हो सके, इस बात को महत्व दिया जाना चाहिए और एकता संबंधित पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यह आ जाता है एकता का सिद्धांत। अगला आ जाता है केंद्रीकरण तथा समन्वय सिद्धांत। केंद्रीकरण तथा समन्वय का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में केंद्रीकरण होना चाहिए और समन्वय होना चाहिए। पाठ्यक्रम के जो कंटेंट होते हैं उनको केंद्रित करते हुए हम देखते हैं कि विषयों का आपस में समन्वय और संबंध स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि विषय एक दूसरे संबंध स्थापित करे होंगे, समन्वय स्थापित किया होगा तो बच्चों को पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों को एक पाठ से दूसरे पाठ तक हम आसानी, मतलब एक विषय से दूसरे विषय तक हम उसको आसानी से और सही तरीके से जोड़ पाएंगे। तो पाठ्यक्रम केंद्रीकरण और समन्वय के सिद्धांत को फॉलो करने वाला होना चाहिए। अगला है शैक्षिक मूल्य का सिद्धांत। शैक्षिक मूल्य का सिद्धांत। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के अंदर शैक्षिक मूल्य स्थापित कर सके, अच्छे चरित्र का निर्माण कर सके, आदर्श चरित्र का निर्माण कर सके। जब बच्चों में आदर्श चरित्र, अच्छे चरित्र होंगे तो वो अपनी अच्छी और आदर्श पहचान बना सकेगा। इसलिए पाठ्यक्रम हमेशा ऐसे मूल्य स्थापित कर सके जो आदर्श हो, तो उससे बच्चों के अंदर शैक्षिक मूल्य स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे कि बच्चों का बेहतरीन भविष्य निर्मित हो सके और बच्चे अपना अच्छे से डेवलपमेंट कर सके। अगला आ जाता है समय का सिद्धांत। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो निर्धारित समयों की पूर्ति करता हो। एक आदर्श पाठ्यक्रम वही होता है जो समय के हिसाब से निर्धारित किया जाता है कि इतने समय में इतना पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम समय के अनुसार होना चाहिए और तय समय में उसको आसानी से पूर्ण किया जा सके, और इस तरह का पाठ्यक्रम होगा तो पाठ्यक्रम से बच्चों के अंदर बेहतर जो ज्ञान दिया जाना चाहिए, बच्चों का बेहतर विकास करना है, उन सब बातों को ध्यान रखा जा सकता है। इसलिए पाठ्यक्रम समय का पालन करते हुए समय के सिद्धांत के अनुसार उसका निर्माण किया जाना चाहिए। अगला आ जाता है आंतरिक परिस्थितियों का सिद्धांत। आंतरिक परिस्थितियों का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में जो भी तथ्य लिए जाते हैं वो तथ्य ऐसे होने चाहिए जो उस परिस्थिति के हिसाब से हो, आंतरिक परिस्थितियों का आंतरिक परिस्थितियों के हिसाब से होनी चाहिए। तो विद्यालय की जो परिस्थितियां होती है, विद्यालय की जो आंतरिक परिस्थितियां होती है, विद्यालय का जैसा माहौल होता है उस माहौल के हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में इस तरह से कंटेंट होना चाहिए, इस तरह के उसके प्रिंसिपल होने चाहिए ताकि वो
आंतरिक परिस्थिति को फॉलो कर सके और उस आंतरिक परिस्थिति के हिसाब से एक आदर्शतम पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सके। अगला आ जाता है व्यक्ति भिन्नताओं का सिद्धांत, व्यक्ति भिन्नताओं का सिद्धांत। पाठ्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो व्यक्ति भिन्नताओं को ध्यान में रखे। तो पाठ्यक्रम में व्यक्ति भिन्नताओं को समझते हुए, व्यक्ति भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि कक्षा के अंतर्गत सभी तरह के बालक होते हैं, सभी तरह के बालक पाए जाते हैं, तो उन बालकों की व्यक्ति भिन्नताओं को जानना भी जरूरी है। हर आईक्यू लेवल के बालक होते हैं, तो हर आईक्यू लेवल की बातों उस बालकों को समझ सके, इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है उसे व्यक्ति भिन्नताओं को समझ लेना चाहिए। अगला आ जाता है सामाजिक अनुरूपता सिद्धांत। सामाजिक अनुरूपता का सिद्धांत। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति करना भी शिक्षा का उद्देश्य आ जाता है। तो समाज के हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए कि पाठ्यक्रम के माध्यम से सामाजिक अनुरूपता का ध्यान रखें, तो समाज के विकास में जो बालक अपना योगदान दे सका और समाज का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। तो इस तरीके से सामाजिक अनुरूपता को ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो अगली है राष्ट्रीयता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय का सिद्धांत यानी कि राष्ट्र विकास में योगदान सके, एक बेहतरीन नागरिकों का निर्माण कर सके, एक आदर्श नागरिकों का निर्माण कर सके, क्योंकि आज के नागरिक कल के भविष्य के नागरिक हैं, तो उनके द्वारा ही राष्ट्र का विकास होगा। तो इस तरह से पाठ्यक्रम में राष्ट्रीयता का सिद्धांत हो, राष्ट्रीय एकता का सिद्धांत हो और एक अच्छे राष्ट्र विकास किस तरीके से हो सके, इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आज के क्लास में पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत है उसमें विशिष्ट सिद्धांत को जाना और समझा। अब इसके रिगार्डिंग आपका होमवर्क है पाठ्यक्रम निर्माण के विशिष्ट सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में पाठ्यक्रम में विशिष्ट क्या हो जाएगा, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करें। स्टूडेंट कोविड से भी सावधानी रखते हैं, उसकी बच्चा की जो भी परीक्षा बना करें।